गुजरात के मोरबी हादसे को लेकर के आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े करते हुए बीजेपी को कटघरे में लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को इस पुल के निर्माण और रखरखाव का ठेका दिया गया था, वो कंपनी घड़ी और मच्छर मारने की रैकेट बनाती है। उन्होंने उस कंपनी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन देने की बात का भी खुलासा किया। सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। वहीं उनका ये भी कहना था कि इस पूरे घटनाक्रम में पुल के निर्माण करने वाली कंपनियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। पहला सवाल ये है, ये कैसे हुआ कि इतने बड़े पुल का 15 साल का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस पुल बनाने का, पुल को मेंटेन करने का, पुल को रिपेयर करने का नहीं था। वो एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है जो घड़ी बनाती है और मच्छर मारने वाले रैकेट बनाती है। ऐसी कंपनी को यह ठेका कैसे मिल गया? दूसरा सवाल, हमें पूरी पुख्ता जानकारी है कि ये जो काम, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, यह बिना किसी टेंडर के दिया गया है। सीवीसी की गाइडलाइंस है कि बिना टेंडर के आप 1 रुपए का भी सरकारी काम किसी कंपनी को नहीं दे सकते। तो ये गुजरात में कैसे संभव हो गया कि 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने एक प्राइवेट कंपनी को बिना टेंडर के दे दिया? एक ऐसी खबर भी आ रही है और भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है कि वो बताएं, क्या ये सच है कि जिस प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी डोनेशन देती आई है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी डोनर है? चौथा सवाल, क्यों ऐसा है कि 135 लोगों की मृत्यु के बाद भी मेरी जानकारी के अंदर इतना बड़ा हादसा मैंने कभी नहीं सुना जिसमें इतने सारे लोग मारे जाएं, उसके बावजूद जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इस कंपनी के मालिकों का और इस कंपनी का कोई नाम नहीं है? यह कैसे संभव है? इस मामले में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, उसके मंत्री की जिम्मेदारी सीधा सीधा तय होती है, क्योंकि बिना टेंडर के आप इतना बड़ा काम कैसे दे सकते हैं? जितने लोगों की लिमिट इस पुल पर हो सकती थी उससे 4 गुना फालतू टिकट बेचे गए, मुनाफा कमाने के लिए टिकट बेचे गए और इस कारण यह पुल गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। सीधी जिम्मेदारी मंत्री की है और इस गुजरात के मामले में इस डिपार्टमेंट के मंत्री जो हैं, ये जो डिपार्टमेंट है ये मुख्यमंत्री जी के पास आता है, तो इसमें सीधी सीधी जिम्मेदारी गुजरात के मुख्यमंत्री की तय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।